अगर आप भी ना घर की सजावट का शौक़ रखते हैं और चाहते हैं कि कम बजट में ना आपका घर भी खूबसूरत नज़र आए, तो आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के प्यारे से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से, और जहाँ पे मैं सुबह सुबह जनाब दूध जो है ना वो बॉईल करने लगी थी। और ये जो पतीली चमकती दमकती आपको नज़र आ रही है ना, इसके पीछे हाथ है काले तेल का। और जो मैं अक्सर ना आपको व्लॉग्स में दिखाती भी रहती हूँ कि मार्केट से ना आपको बहुत कम पैसों में ना काला तेल मिल जाता है, जो स्टील के बर्तनों को ना बिल्कुल साफ़ और चमकदार बना देता है। तो नॉर्मली हम लोग ना वैसे जो डिश वॉश वगैरह होते हैं वो भी यूज़ करते हैं, कुछ घरों में साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये काला तेल ना मुझे बेसिकली जब मैंने देखा था मंडी की शॉप से ना बहुत आसानी, नहीं 100 रुपये में ना आपको 1 लीटर भी मिल जाता है। तो उससे ना बर्तन वगैरह बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। स्पेशली स्टील के जो बर्तन होते हैं ना बिल्कुल नए और चमकदार हो जाते हैं। वरना अक्सर घरों में ना स्टील के बर्तनों के हालात ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत काले से भी आ जाती है और वैसे भी ना ये रोज़ रूखे रूखे से लगने लग जाते हैं। लेकिन यह है कि ये काला तेल जब आप ले लेते हैं ना, तो आप यकीन जानें कि आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं लेकर आई हुई थी सब्ज़ी वगैरह कुछ, और वीकली सब्ज़ी आई हुई थी। तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि जल्दी से ना सब्ज़ी को अच्छे तरीके से धो लेते हैं, साफ़ सुथरा कर लेते हैं और इनको अपनी बास्केट्स में डाल के ना फ्रिज में रख लेते हैं। स्टेप पे ना पहले तो वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो मेरे इस चैनल पे नई आई हैं और मेरे इस चैनल को पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नए आने वाले बहुत प्यारे प्यारे से व्लॉग्स और बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सारी बहनों तक पहुँचती रहें। बस मैंने बास्केट्स यहाँ पे रखी हैं, जल्दी जल्दी से सब्ज़ी निकाल के रखेंगे। और चूँकि आजकल गर्मियों के दिन है तो सब्ज़ी का इस्तेमाल ना थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। और वैसे भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपके साथ ना कुछ डाइट की रूटीन भी शेयर करूँगी, शेयर करूँगी आप सारी बहनों से कि किस तरीके से वो बहनें जो बच्चों को फीड भी करवा रही हैं और डाइट भी करना चाहती हैं, वेट कम करना चाहती हैं, कैसी खुराक के साथ वो अपना वज़न बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कम कर सकती हैं। पहले जल्दी से सब्ज़ी जो है ना उसको डालते हैं बास्केट्स में और उठा के रखते हैं फ्रिज में। और मेरी कोशिश होती है ना कि 10 दिन की सब्ज़ी जो है ना वो ले आऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बार बार सब्ज़ी लेके आना भी मुश्किल होता है। लेकिन चूँकि हर घर की तरह ना मैंने भी एक मेन्यू डिसाइड किया हुआ था, यानी एक दिन दाल, एक दिन सब्ज़ी, एक दिन चिकन और एक दिन गोश्त। तो ये करते कराते ना ये मेरी तकरीबन ना 15 दिन आराम से चल जाती है। तो बहरहाल जनाबा ये सारी सब्ज़ी उठा के ना मैं रखूँगी फ्रिज के अंदर और थोड़ी बहुत अपनी क्लीनिंग कर लेंगे घर के। फिर मुझे जाना है बाज़ार, और बाज़ार से ना मुझे 1-2 चीज़ें लेके आनी है बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो तो आप आगे चल के देख ही लेंगे। लेकिन यह है कि चलिए जल्दी से फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपनी क्लीनिंग, और क्लीनिंग करने के बाद चलते हैं बाज़ार। अच्छा, मुझे बेसिकली ना चाहिए थी डाइनिंग टेबल की शीट, और पहले से डाइनिंग टेबल की शीट जो है ना वो मेरे पास है। और बहुत सारी वो बहनें जो मेरे पुराने व्लॉग्स देखती आई हैं या मेरी पुरानी व्यूअर्स हैं, उनको पता होगा मेरे डाइनिंग टेबल पे बहुत अच्छी शीट है। लेकिन यह है कि मैं चाह रही थी कि मैं उसको चेंज कर लूँ। तो चेंज करने के लिए मैंने सोचा कि अब थोड़ी सी डिफरेंट शीट लेकर आते हैं। तो बहरहाल, और मुझे 1-2 गिफ्ट्स वगैरह भी लेने थे। गिफ्ट्स किसके लेने थे वो भी फिर मैं आपको बाद में किसी दिन बताऊंगी, लेकिन अभी वो कुछ चीज़ें सरप्राइज़ में चल रही हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैं ना जल्दी जल्दी से क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि बाज़ार निकलते हैं। और बाज़ार जाके ना, अच्छा मैं आपको बताऊँ तो डाइनिंग टेबल की शीट्स इतनी ज़्यादा महंगी हैं। अच्छा, पहले वाली जो शीट मेरी बनी थी ना वो तकरीबन बनी थी 1200 की, यानी उसमें ये था कि मुझे ट्रांसपेरेंट शीट भी मिल गई थी और शीट भी मिल गई थी। तो दोनों चीज़ें मेरी 1200 में बन गई थी। लेकिन अब जो मुझे शीट पसंद आ रही थी ना वो तकरीबन 1250 रुपये मीटर में मिल रही थी। और डाइनिंग टेबल की इनके मुताबिक जो है ना 2 मीटर तक शीट जो है ना वो लग जानी थी। तो ये तकरीबन 2500 में मुझे डाइनिंग टेबल की शीट मिल रही थी। आजकल ना मेरे लिए ऑडियो रिकॉर्ड करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब से न्यू बॉर्न हुई है बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन हो चुकी है। और वैसे जो है मेरी यूट्यूब की जो जर्नी है ना इसको भी कंटिन्यू रखना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है। लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह हिम्मत दे देते हैं और फिर से जनाब आपके लिए हाज़िर हो जाती हूँ। अभी तो गर्मियों के दिन है, गर्मियों के दिन होते भी थोड़े से लंबे हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना तो मुझे याद है कि जब मेरी बड़ी वाली बेटी हुई थी ना नवंबर के महीने में, तो नवंबर में इतने कुछ दिन छोटे लगते थे मुझे, और अक्सर औक़ात ना मुझे लगता था कि बस दिन शुरू हुआ है और साथ ही ख़त्म भी हो गया। बहरहाल जनाब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो शीट्स वगैरह
मैं देख रही थी, मेरे ये इस शीट को ना लेने का इतना ज़्यादा दिल कर रहा था। और ये कह रहे थे कि इस शीट की ना गारंटी है कि ये तकरीबन 3 से 4 साल तक ना ख़राब नहीं होगी। मुझे लगता है कि घर की ना इतनी सारी चीज़ें बनाने वाली होती हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रोज़ रोज़ बनाई नहीं जा सकती हैं। तो ये जो टेबल शीट्स वगैरह है ना, ये उनमें से ही हैं। स्पेशली डाइनिंग टेबल की शीट जो है ना, जो मैंने पहले ली थी ना, उसको 2 साल हो चुके हैं और 2 साल के बाद मैं ये नई शीट ख़रीदने जा रही थी और मुझे ये बड़ी प्यारी सी लग रही थी। तो मैंने कहा चलें, ब्लैक से कलर में है, इसको लेंगे और फिर मैं ना जाके ना आपको बिछा के भी दिखाऊंगी कि डाइनिंग टेबल पे लगती कैसे है। बहरहाल इनके मुताबिक पूरी की पूरी 2 मीटर जो शीट है ना वो लगेगी डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप 2 मीटर शीट मुझे उतार दें। और ये मुझे मिली थी तकरीबन 2000 में। पहले तो इन्होंने मुझे 1250 रुपये की जो है ना वो मीटर बताई थी और फिर 2 मीटर की इन्होंने बताया कि ये बनेगी तकरीबन जो है वो 2500 रुपये में। लेकिन फिर मैंने इन्हें बोला कि आप 2000 में दें। तो काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद फिर इन्होंने 2000 में दे दी। उसके बाद फिर जनाब मैं चली गई थी एक और बाज़ार में, और यहाँ पे मैं ना बस विज़िट के लिए की थी। मैंने कहा चलें आप सारी बहनों को दिखा देती हूँ कि जब सर्दियों से हट के जो लंडे का माल आता है ना वो किस तरह का होता है, या लंदन का माल जो आता है ना वो किस तरह का होता है। इम्पोर्टेड शूज़, और इतने खूबसूरत शूज़, और कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं इनमें जो बिल्कुल नए होते हैं, यानी यूज्ड भी नहीं होते हैं। तो बहरहाल जनाब मैंने कहा चलें आपको दिखा देते हैं कि किस किस तरह के। और वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें ना जो घर को डेकोरेट करना चाहती हैं ना, लेकिन उनका बजट नहीं इजाज़त देता, तो उनके लिए भी आगे चल के कुछ 1-2 चीज़ें दिखाऊंगी जिनसे वो अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। और बात करें अगर शूज़ की ना, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ जो है ना यहाँ पे मौजूद थे। और ये ना आपको वैसे अगर आप जाके किसी ब्रांड की शॉप से लेते हैं या फिर बाहर किसी शॉप से लेते हैं ना, तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो इनमें कुछ जूते ऐसे होते हैं जो बिल्कुल यूज़ भी नहीं हुए हुए होते हैं और बिल्कुल नई कंडीशन में होते हैं। तो मुझे कुछ जूते ऐसे यहाँ पे देखने में अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चलें आप सारी बहनों के साथ ना कुछ वीडियो वगैरह शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें ना शॉपिंग की चीज़ जो है ना वो देख के बड़ी खुश होती हैं। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देते हैं कि इम्पोर्टेड जूते भी जो है ना इनके पास आपको लंडे में मिल जाते हैं। अक्सर लोग ना यहाँ पे ये सोच के नहीं जाते हैं कि जो भी चीज़ यहाँ पे होगी ना वो या तो सेकेंड हैंड होगी या फिर ख़राब होगी। तो इस वजह से, और फिर ये बात सोचते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे। लेकिन आपको एक हकीकी बात बताऊँ ना, तो यकीन जाने कि मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें में मौजूद होती हैं जो बिल्कुल अनटच्ड और नई चीज़ें होती हैं, यानी बिल्कुल ही ब्रांड न्यू। जब हम लोग इसको बोलते हैं ना कि लंडे का माल है, तो फिर हमारा ख़रीदने को दिल नहीं करता है। लेकिन अगर जब बात की जाए ना लंदन से आई हुई चीज़ों की ना, तो फिर हर एक का दिल करता है कि लंदन से आई हुई चीज़ जो है ना वो मुझे ही मिले। तो बहरहाल जनाब ये कुछ जूते वगैरह थे, मैंने कहा चलें आपको ये दिखा देते हैं। और इस मार्केट में ये अच्छा मेरे घर से है तो थोड़ी सी दूर, लेकिन मैं बस वीडियो बनाने के लिए स्पेशली आप सब बहनों के लिए आई थी कि यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं। और इस तरह से बच्चों के जॉगर्स और इस तरह के इन्होंने ना कुछ इम्पोर्टेड शूज़ भी रखे हुए होते हैं जो फिर कीमतें उनके मतलब अकॉर्डिंग की होती हैं। पर्दे देख रही थी और यहाँ पे मुझे ना ये कपड़ा देखें, अब ये देखकर आपको लग रहा है कि ये यूज्ड है, यानी इतना अच्छा और साफ़ कपड़ा था ये। और ये जो है ना पर्दे बड़े खूबसूरत हैं इनके पास। तो चलें मैंने कहा दिखा देती हूँ आपको ये पर्दे जो है ना किस कीमत में दे रहे हैं। अक्सर औकात ना हमें 2 या 3 पर्दे मिलते हैं, लेकिन ये भाई बता रहे थे कि इनके पास ना अच्छे 7-7 पर्दे भी एक जैसे मौजूद हैं। और अगर बात की जाए इनकी लंबाई की ना, तो बहुत अच्छी लेंथ जो है ना इन पर्दों की थी। और अगर कपड़े की क्वालिटी की बात की जाए ना, तो कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो मुख्तलिफ़ तरह के इन्होंने पर्दे लगाए थे जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाती भी हूँ। बड़े प्यारे प्यारे से डिज़ाइन थे और कलर जो है ना वो और भी ज़्यादा प्यारे थे। और इनमें जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद पर्दा आया था ना, मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के, वो ये क्रीम कलर का पर्दा था जिसके ऊपर ना कढ़ाई सी हुई थी। अब मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये ना बड़ा प्यारा लग रहा था। और इसका कलर बहुत अच्छा था और बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस था ये। और इसके इनके मुताबिक ना ये जो कीमत दे रहे थे ना, ये 3500 में एक पर्दे की दे रहे थे, यानी एक पर्दा जो है ना वो 3500 में था। और इनके मुताबिक ये 6-7 पर्दे आराम से मिल जाएंगे। इसी के साथ जो मौजूद दूसरे पर्दे थे इनमें भी कुछ 3-3, 4-4 और 5-5 पीसेस थे। इस तरीके से अगर ये वाला देखा जाए तो उसका कलर भी अच्छा है। कुछ लोग डार्क कलर के पर्दे इस्तेमाल करते हैं और मुझे लगता है कि कमरे को रोशन और खुला खुला देखने के लिए ना लाइट पर्दों का इस्तेमाल किया जाए ना, तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। वो कि गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके घर में सफाई का मुकम्मल एक निज़ाम मौजूद है ना, तो मेरे ख्याल से देखने में सबसे प्यारे यही लगते हैं। उसके बाद फिर ये रेड कलर में है, कुछ लोग डार्क कलर्स का इंतखाब करते हैं, तो ये रेड कलर का पर्दा देखें। उसके बाद फिर ये क्रीम, अच्छा मुझे बेसिकली जो पसंद आया था क्रीम, और मैं इसको कहती कि इसका रेट कम करो, लेकिन ये कहता था कि ये जो है ना आपको 3500 से कम पे नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा मैं कौन सा ख़रीदने आई हूँ, अगर मैंने कम कर भी लिया और इसने कर भी दिया तो फिर मैंने ख़रीदना तो है कोई नहीं। तो फिर इसलिए मैंने ज़्यादा कोई नहीं किया। लेकिन ये है कि पर्दे बहुत अच्छे थे, यानी ये अगर मार्केट से हम लोग लेने जाते हैं ना तो ये काफ़ी महंगे मिल जाते हैं। अच्छा चलिए आप देख सकते हैं कलर्स भी ना इनमें ज़्यादातर गोल्डन कलर के जो पर्दे हैं ना वही आए हुए हैं।
चलिए जनाब आगे चलते हैं। और मैं ना बस इससे कीमत पे पैसा मुबाइसा करी थी और मेरे हस्बैंड मुझे देख के हंस रहे थे कि तुमने लेने हैं कोई नहीं। और बस वो बहरहाल जनाब चलें अब आगे चलते हैं और आगे चल के ना मैं आपको और भी चीज़ें दिखाती हूँ कि इनके पास और किस किस तरह की चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। और पर्दे में ना कुछ मुझे जो है ना ये पर्दा बहुत प्यारा लग रहा था। इसके साथ साथ ना देखें ये ग्रे से कलर का है, ये भी बहुत प्यारा है। इसमें ना वेलवेट का टच आया हुआ था और इसी तरीके से और साथ में वेलवेट भी थी और नेट भी थी इसके अंदर ना, और गेंजा टाइप का जो कपड़ा होता है ना वो भी था इसके अंदर। तो ये भी बहुत अच्छा था, देखने में बड़ा प्यारा लग रहा था। और कुछ अच्छा एक दो पीस ऐसे थे जो सिर्फ ना एक एक दो दो ही मौजूद थे, लेकिन लग बड़े प्यारे से रहे थे। बहरहाल जनाब अब मैं साम यहाँ पे पर्दों की जो है ना वो चेकिंग शेकिंग कर रही हूँ। और टैब पे ना वीडियो देखते देखते वो मेरी प्यारी प्यारी से बहनें जो मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं और वीडियो को पहली मर्तबा वॉच कर रही है ना, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब के साथ जो बेल का बटन है ना आपने उसको भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि नए आने वाले प्यारे प्यारे से व्लॉग्स और बहुत मोटिवेशनल वीडियोस जो है ना वो आप सारी बहनों तक पहुंचती रहें। मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें ना जो बजट में रहते हुए ना घर को साफ भी रखना चाहती हैं, साथ में उनका दिल चाहता है कि इम्पोर्टेड चीज़ें भी उनके घर में नज़र आएँ, घर उनका नया नया दिखे, खूबसूरत दिखे। तो उनके लिए ना यही है कि आप अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए ना इन बाज़ारों का विज़िट करें। यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की और सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं जो आपके घर को ना खूबसूरत भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैं ना कुछ देख रही थी, मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, मैट्स के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर जिस भी मकसद के लिए। तब जब भी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है ना तो बच्चों ने पास आ जाना है और आके ना शरारतें शुरू कर देनी है। इतना मुश्किल होता है ना ऑडियो रिकॉर्ड करना बाद में। लेकिन बहरहाल जनाब बस ये सारी चीज़ें थी, मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ। और एंड पे ना मैं आपको कुछ बर्तन वगैरह भी दिखाऊंगी जो कि नए थे। और मैं यहाँ पे इनकी कीमतें पूछ रही थी ना, तो इनकी कीमतें जो थी ना वो कुछ 600 में थी और कुछ 700 में थे मेरे अंदाज़ से, जो कि थोड़ी ज़्यादा हैं यानी महंगी हैं। लेकिन यह है कि अगर आप इनसे लेने वाली बात करें ना और रेट बनाए ना तो रेट ये काफ़ी हद तक कम भी कर देते हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ पे कुछ प्लेट्स वगैरह थी, मैंने कहा चलें आपको ये भी दिखा देती हूँ। और एक चीज़ ना जिसने मुझे यहाँ पे हैरान किया ना वो ये थी कि ये प्लेटें ना आपको तोल के मिल रही थी, यानी तोलने में, यानी मेरे ख्याल से पता नहीं 400 रुपये किलो में थी या 500 रुपये किलो में थी, कुछ इसी तरीके से थी। और मैंने फिर ना इनको बोला था कि मुझे ना तोल के दिखाएं कि ये तोल में ना कितनी प्लेटें आती हैं। तो उन्होंने ना जब तोली है ना ये तो तकरीबन तोल में ना ये 5 प्लेटें आ रही थी, यानी 1 किलो के अंदर 5 प्लेटें। किलो के हिसाब से बर्तन ना मैंने पहली मरतबा देखे हैं चकवाल में, लेकिन जो है मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। बहरहाल वो बहनें जो बर्तन भी बनाना चाहती हैं, बजट भी कम है, लेकिन आप इस तरह की चीज़ों से बाज़ारों का रुख करके ना बहुत अच्छे से बर्तन भी बना सकते हैं। अगर बात करें आप इसकी लोकेशन की ना, और बेडशीट्स भी थी यहाँ पे जो कि काफ़ी कम प्राइसेस में जो है ना ये दे रहे थे। और हर तरह के डिज़ाइन थे, अपनी पसंद के मुताबिक आप वो भी ले सकते हैं। और अगर बात करें आप यहाँ की लोकेशन की ना तो ये मॉडल बाज़ार है चकवाल का, जो कि पिनवाल रोड पे वाक़या है। तो आप लोग सब मैंने जो यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं ज़रूर करें और जाके ना अपने घर की खूबसूरत चीज़ें ख़रीदें और अपने बजट के मुताबिक अपने घर को खूबसूरत बनाएं, जो कि मुझे लगता है कि हर खातून का हक़ है। तो बहरहाल जनाब आज की वीडियो, आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कुछ बर्तन भी यहाँ पे देखने को मिल रहे थे जो कि बहुत ही कम प्राइसेस में होते हैं। फिर यहाँ पे अगर बात करें सेंटर पीसेस की और बहुत सारी और चीज़ों की मतलब कंफर्टर्स की और बहुत सारी मतलब अपनी जो है ना वो पसंद के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बजट में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो आप ज़रूर ख़रीदें जाके। फिर ड्राई क्लीन करवाएं, उसको अच्छे से वॉश करें और फिर यूज़ करें। बहुत सारी ज़रूर बताइएगा कि आपको ना 10,000 रुपये वाली चीज़ ना अगर 2,000 या 3,000 में एक अच्छी कंडीशन में मिल जाती है तो क्या आप ख़रीदेंगे या नहीं। अब बिना कम बजट में रहते हुए ना अपने घर को सस्ता और ख़ूबसूरत चीज़ों से सजाना चाहते हैं ना, तो आज का व्लॉग आप सब के लिए था है, क्योंकि हर खातून चाहती है कि उसका घर भी खूबसूरत दिखे और घर में अच्छी चीज़ें भी मौजूद हों। बहरहाल जना आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।